ना। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आज का सेशन जो चलेगा भारत की आकार और स्थिति, ये जो चैप्टर है क्लास 9 का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्थिति। भाई स्थिति क्या होती है, ठीक है ना। तो स्थिति देखिए, हमारे पास बॉल है, ठीक है ना, पृथ्वी के जैसा शेप का है, गोल ही है लेकिन गोल नहीं है, लगभग बोल सकते हैं पृथ्वी गोल माना गया है। तो मान लीजिए कि बॉल ठो को हम यहाँ पे रख दिए, तो स्थिति इसकी ये वाली हो गई। चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं। अब इसकी स्थिति क्या हो गई, ये वाला होगी, हम यहाँ पर रख दिए, इसकी स्थिति क्या होगी, ये वाला होगी। तो यानी कि ये कहां पे है, ये इसकी स्थिति है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो भारत है उसकी स्थिति कहां पे है, यानी कि जो पूरा बड़का जो बड़का सा जो मानचित्र हमारा है, जो पूरा बड़ा जो मानचित्र है उसमें इंडिया की स्थिति कहां है, हम लोग इस पे बात करेंगे। बात समझ में आ गई। मैं किसका बात करूं, स्थिति की, यानी कि इंडिया की स्थिति पूरे वर्ल्ड वाले मैप में वो कहां पे। सोचने वाली बात है ना कि जब वो पहली बार जब कोई आदमी इंडिया को खोजने के लिए आया था, उसको क्या पता था कि इंडिया कहां पे, बस आया खोज के चला गया। लेकिन उसको फिर से तो आना था इंडिया ना, तो कहाँ जाना तो पड़ेगा। मान लो कि आप अपने मामा घर जा रहे हो, ननिहाल जा रहे हो, तो आपको रास्ता तो पता होगा ना कि पूरब में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे। पता, जब मैं छोटा था तो मेरे को टेंशन होता था कि मैं जाऊं किस साइड में, क्योंकि सब दिशा मेरे को एक जैसा लगता था। तो उससे पहले पापा ने बताया कि यार इधर जाना है, चलो पूरब में जाना है। तो मैंने पूरब में जाना स्टार्ट किया, फिर किधर घूमना है, क्या करना है। तो जब पहली बार जब कोई इंडिया आया होगा ये पता करने के लिए कि इंडिया तो आ गया होगा खोजते खोजते, ठीक है। जब नेक्स्ट बार वो इंडिया आया होगा तो उसको पहले ये याद रखना पड़ा होगा कि इंडिया किधर है। उसके बाद अगर मान लो कि उस साइड से मैं जाऊंगा इंडिया, तो मेरे को तो इंडिया मिल गई। अगर मैं नेक्स्ट किसी और साइड से जाऊं तो फिर इंडिया कैसे जाऊं, ये सब का बहुत बड़ा बड़ा उसके पास टेंशन हुआ होगा। तो उन्हीं सबको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय लगाया होगा, क्योंकि इंडिया पहले से जुगाड़ू किस्म का देश है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ जरूर कर लिया होगा। तो बस उसी स्थिति के आधार पर, क्योंकि देखो आप बताओ यार, इंडिया जो है वो तो जमीन है, अब वो घसक के थोड़े ना कहीं और चल जाएगा। बोलो सर कि पूरा पानी में इंडिया तैर रहा है, अब यहाँ पे इंडिया पहले था, अब बहुत जोर से उधर से हवा चला यहाँ आ गया, क्या परसों फिर वहां चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अब इंडिया जैसे कि मान लो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। अगर इंडिया मान लो यहाँ पे है, तो अगर उधर से तेज हवा देगा तो क्या इंडिया यहाँ पे आ जाएगा? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो हवा ने दिया सर, मैंने ऐसा धकेल दिया, ठीक है, यहां चल जाएगा? नहीं, इंडिया जहां है वहीं रहेगी। तो उसी स्थिति के आधार पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया को सर कैसे खोजेंगे। अगर मान लो कि समुद्र में कहीं खो गए, या कहीं घूमते घूमते कहीं बाहर चले गए, मान लो कि आपको समुद्र पे छोड़ दिया गया है, नौका का सहारा आप तैर रहे हो, अब इतना मग्न हो गए कि साला आपको पता ही नहीं कि आप किधर जा रहे हो, आप किधर चल गए आपको पता ही नहीं बाई चांस, तो फिर इंडिया को तो खोजना पड़ेगा ना। तब कैसे खोजोगे, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्थिति मतलब समझ गया कि मैं अगर यहाँ पे हूं तो ये आपकी स्थिति, आप अपने घर पे बैठे हो या खड़े हो तो वो आपकी स्थिति है। तो जो जिस कंडीशन में है वो उसकी स्थिति होती है। तो इंडिया तो बहने वाली नहीं है, उसकी अपनी स्थिति है। तो देखो इंडिया क्या है, सबको पता है कि विशाल देश है। सर ये क्या बता रहे हो यार, सोच सिंपल सा फंडा है, समझो तो पहले एकदम लास्ट तक देखो वीडियो को, तब समझ में आएगा कि इंडिया क्या है। एक विशाल देश है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, हर एक छोटा बच्चा को पता है कि इंडिया विशाल देश है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको क्या जानना है कि देशांतर रेखाएं क्या होती है और अक्षांश रेखाएं क्या होती है। मैं दो चीज पे बात करूंगा, एक मैं क्या किसका बात करूं, देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा। कुछ सिमिलरिटी है, इंडिया की आकृति कैसा है, ठीक है। तो जो ऊपर से जो नीचे की ओर लाइन आएगी, यानी कि ऊपर के साइड से जो नीचे की ओर की जो लाइनें जितनी भी आएंगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाऊ, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, देशांतर रेखा बोलते हैं। वे सभी रेखाएं जो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, ऐसे में नहीं बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की ओर जितनी भी रेखाएं आएंगी सबको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। और वे सभी रेखाएं जो इधर से इधर जाएंगी, कैसे, ऐसे जाएंगी, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उनको अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। यानी कि ऊपर से नीचे की जितनी भी रेखाएं आएंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। और जितनी रेखाएं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो आएंगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। अब समझो मेरी बात। अब देखो मैं बड़ा सा पृथ्वी लेके आ रहा हूं, ये हमारी बड़ी पृथ्वी है। अब मान लेते हैं कि जितनी भी रेखाएं इस वर्टिकल लाइन में होगी, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ये सर्कल पे होगी, तो उन सारी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग देशांतर रेखा बोलेंगे। और जितनी सारी ऐसे कलर की जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, वो हमारे अक्षांश रेखाएं होंगी। हाँ थोड़ा पृथ्वी पुराना हो गया, हम मानते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, धो लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो जितनी सारी रेखाएं जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हुई हैं उनको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। और जितनी रेखाएं इस स्क्रॉल पे है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्षांश रेखाएं। तो यहां पे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो जैसे कि ये वाला जो लाइन, ये देखिए सपाट लाइन है, ठीक है। तो ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, बताइए मेरे आगे पे ऐसा दिख रहा है, पीछे भी तो कुछ ना कुछ है ना। तो ये आगे वाली पृथ्वी है, तो ये वाला जो तो आप देखोगे
ये जो बीच वाली रेखा है, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे होता है। कितना का होता है बाबू? 0 डिग्री पे। अब सर इसको विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं? क्लास 6 का जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो विषुवत रेखा होता है, ये कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री का रेखा है उसको क्या रेखा बोलते हैं बाबू? विषुवत रेखा बोलते हैं। अब ये विषुवत रेखा है, तो अब सोचो, ये विषुवत रेखा, मैंने विषुवत रेखा क्या करता है? इंडिया को 2 भाग में बांट देता है, एक ऊपर वाला पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन। अब हमारा ये वाला हिस्सा है, पैर नहीं दिख रहा है, तो इसके ऊपर वाला भाग हम लोग का एक अलग भाग है, इसके अलग का भाग एक भाग है, इसके ऊपर का भाग का यूज दूसरा है, इसके ऊपर का भाग दूसरा है। लेकिन बात है ना, जो लोग दिमाग का यूज करते हैं ना, सर के ऊपर का, वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, पैर का यूज ना किया करें आप लोग, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री पैरेलल रेखा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये विषुवत रेखा क्या करती है कि इंडिया को लगभग भाग, मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको 2 भाग में बांट देती है। तो ये वाला जो ऊपर का भाग है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। तो जो विषुवत रेखा होती है, जो पूरा वर्ल्ड को कितने भाग में बांटती है, पृथ्वी को कितने भाग में बांटती है? 2 भाग में बांटती है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव, और दूसरा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। और ये जो 23.5 डिग्री जो उत्तर का जो रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री जो उत्तर का रेखा है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण का रेखा है। तो जो उत्तर का रेखा है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और जो दक्षिण का जो 23.5 डिग्री रेखा उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। यानी कि मकर रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तर रेखा क्या है? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री के साइड 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा क्या है? ये मकर रेखा है। तो इस चीज को आप लोग गौर कीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूं जिस पे हम लोग क्वेश्चन पे काम करना था की स्थिति में। तो भारत कैसा देश है दोस्तों? एक विशाल देश है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, और ये कहां पे स्थित है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है। आप समझो, मैंने अभी बोला कि जो विषुवत रेखा है पूरे वर्ल्ड को, यानी कि पूरा पृथ्वी को 2 भाग में बांट देता है, एक उत्तरी में और एक दक्षिणी में। तो मैं किसका बात करूं? जो पृथ्वी जो है, जो हमारी भारत है, वो उत्तरी ध्रुव में है। कहां पे? उत्तरी ध्रुव में है। तो आप बताओ, उत्तरी ध्रुव ये वाला है? ये वाला है? नहीं। आप बोलोगे उत्तरी ध्रुव ये वाला है। तो जो पृथ्वी है वो इस वाले रीजन पे, कहां पे? इस वाले रीजन पे पृथ्वी है, ठीक है ना। तो इस वाले रीजन पे, यानी कि इस वाले भाग पे क्या है? हमारी पृथ्वी है। इसलिए बोलते हैं ना कि पृथ्वी कहां पे स्थित है? उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। मजा आ रहा है? मेरे को पता है मजा आ रहा होगा। अब देखिएगा कि जो इसका मुख्य अक्ष है, समझो। अब मुख्य अक्ष क्या होते हैं सर? बड़ा कंफ्यूजन वाली बात होती है। मुख्य अक्ष यानी मुख्य भाग। तो मैं किसका बात कर रहा हूं? मुख्य भाग। यार अब बताओ, मेरी बॉडी है पूरे की पूरी, ये हाथ में नहीं मुख्य भाग है? नहीं, ये जो पेट वाला डिजाइन है ये मुख्य भाग है, क्योंकि ये बीच में आता है। तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया का जो मुख्य भाग है, तो मान लेते हैं कि इंडिया का मुख्य भाग यहां पे होगा। चलो वहां पर नहीं, यहां पे मानते हैं कि इंडिया का मुख्य भाग है। अब वो मुख्य भाग से मैं अगर उत्तर से उत्तरी अक्षांश में जाऊं, मैं किसके बात कर रहा हूं? उत्तर से उत्तरी अक्षांश, यानी कि साढ़े आठ मतलब कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में जाऊं, या पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाऊं, तो मेरे को इंडिया मिलेगा। अभी तक ये बात किसी को समझ में नहीं आया होगा, हमको, मेरे को पता है, ठीक है ना। समझो मेरी बात, ये वर्ल्ड है, ये पूरी पृथ्वी है, अब इधर ब्रह्मांड है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर जूम करो तो क्या मिलेगा आपको? जूम नहीं होगी, ऐसा थोड़ा बजट कम है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखोगे कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड होती है, तो हमारे पूरे एशिया के चारों तरफ क्या मिलेगा आपको? पानी मिलेगा। अब बाय चांस क्या हो गया कि हम लोग गए घूमने के लिए और खो गए। अब खो गए सर, तो घर तो आना पड़ेगा ना। तब समुद्र में क्या आपको मछली खाओगे? मछली आपको खा जाएगा, वहां इतना बड़ा बड़ा मछली होता है। तो अगर मैं बात करूं कि हमें अगर खो गया, तो सर मैं कैसे घर आऊंगा? बात है ना। तो आप बोलोगे सर कि लोकेशन ट्रैक करके आ जाएंगे। यार तब लोकेशन नहीं थी, अब मान लो लोकेशन बीच में बैटरी डेड हो गया तो क्या करोगे? कोई तो उपाय होगा ना। तो उस उपाय के लिए ये सब होता है। तो जो पहले लोग, जो आदिम जमाना के जो लोग थे, जो इंडिया पे आए थे या इंडिया पे आते थे, देखो अंग्रेज के जमाने में तो मोबाइल से नहीं था ना यूट्यूब था, ना मोबाइल था, ना जीपीएस था, ना लोकेशन था। तो वो लोग कैसे आता था? लोकेशन ट्रैक करके ना। वो लोग भी लोकेशन ट्रैक किया था, लेकिन करने का तरीका कुछ अलग था। तो उसके पास एक कंपास बॉक्स होता था, ठीक है ना, कंपास, जिसको हम लोग ऐसे करके वो छुई लटका होता था जो दिशा बताता था, तो उस दिशा के साथ वो आ जाता था, ठीक है ना। तो उसका भी बारे में बताऊंगा आपको, दिखा दूंगा टू को भी टू, ठीक है ना। यहाँ पे अभी फिगर आ जाएगी कि कंपास क्या, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो जो कंपास से वो लोग क्या करता था? घूम के आता था, ठीक है। तो लोग कैसे आता था कि मान लो कोनो एक यात्री है या लुटेरा है, वो क्या कर रहा है कि वो अगर उत्तर से उत्तरी अक्षांश में आ रहा है। आप बात करो, मैंने भी बताया कि अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। तो उत्तर का साइड देखो, उत्तर का साइड ये रेखा है, और उत्तर से उत्तरी अक्षांश, उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट ले लेगा, और उत्तरी अक्षांश में कितना लेगा? 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि इस रीजन पे कैसे कैसे लेगा? 37 डिग्री 6 मिनट पे ले लेगा, तो कहां पहुंच जाएगा? इंडिया पहुंच जाएगा। अगर वो पूरब के साइड से आ रहा है,
किधर से, पूरब के साइड, तो पूरब का साइड तो ये वाला है ना, तो पूरब के साइड से अगर पूर्वी देशांतर, अभी मैं बात किया कि देशांतर इसको बोलते हैं, तो अगर अगर ऐसे रेखा छोड़ के अगर इस वाले कोई देशांतर को पकड़ ले, कौन सा देशांतर पकड़ ले, 97 डिग्री 25 मिनट वाला अगर देशांतर पकड़ ले, तो फिर वो कहां पे पहुंच जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा। ये बात क्लियर है कि अगर वो कंपास को ऐसा करके देखे और सुई को देखे कि सुई किधर है, पहले सुई देख लिया, उसके बाद उसके हिसाब से डिग्री नाप लेगा। हमको पता है ना, घड़ी वाला चैप्टर आप लोगों को पता है कि एक जो सुई होता है वो एक सुई के बीच 1 सेकंड में वो 5 मिनट का 5 डिग्री का कोण बनाती है, उसे नाप लेता होगा यार, पता नहीं कैसे नापता था, ठीक है, नाप लिया अपने मन से। अब जब नाप लिया तो फिर क्या करता था कि अगर वो उत्तर के साइड से अगर आ रहा है तो वो उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट, अगर वो उत्तरी अक्षांश से आ रहा है तो 37 डिग्री 6 मिनट जाएगा, तो कहां पे पहुंचेगा, कहां पहुंच जाएगा वो, इंडिया पहुंच जाएगा। अगर वो पूरब के साइड से आ रहा है तो कितना आएगा, 68 डिग्री 60 मिनट, और अगर वो पूर्वी देशांतर से आ रहा है तो फिर कितना तक जाएगा, 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो होता है पूरी जो टोटली होती है वो क्या विस्तार है, इंडिया का जो स्थिति आपको दिखेगा, यानी कि यहां से यहां तक आप देखोगे। अब इसको थोड़ा गौर करना कि ऐसे हम लोग दिशा तो 10 गो होता है, ठीक है ना, लेकिन जानना आपको यही सब है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर वाला दिशा जिसको नॉर्थ साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण वाला हिस्सा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इधर, इसको बोलते हैं पूरब साइड, इस साइड सूरज दादू इधर से उगता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम वाला हिस्सा जिसको वेस्टर्न साइड बोलते हैं। तो ये टोटल हमारा साइड है। अब ये दोनों के बीच वालों को क्या बोलेंगे, दोस्ती पार्टी। तो अगर नॉर्थ और अगर ईस्ट के बीच का जो भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, चाहे ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे। अगर ये पश्चिम और नॉर्थ का हिस्सा का बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। आप देखोगे ये जो पश्चिम और दक्षिण का वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं या वेस्ट साउथ बोल सकते हैं। अब ये जो दक्षिण पूर्व का जो भाग है इसको साउथ ईस्ट बोल सकते हैं या फिर ईस्टर्न साउथ बोल सकते हैं। अब मान लो कि कोई एक आदमी है, ठीक है, कोई एक आदमी है जिसका मम्मी बंगाली है और पापा खोट्टा बोलता है, तो क्या बोले, खोट्टा बंगाली बोल सकते हैं ना, तो यही वाला बात है सब, ठीक है ना। तो इसी तरह का जो पोर्शन होगा, आप समझो मेरा बात कि ये वाला तो समझ गए हम लोग कि उत्तर से, ये जो उत्तर से कितना उत्तरी अक्षांश माने इधर, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक का है, ये इंडिया का विस्तार है, इंडिया की स्थिति वहां पे है। साथ में हम देखोगे जो कर्क रेखा कितना का मैंने बात किया, 23.5 डिग्री जो उत्तर का जो रेखा है, ये देखो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये कौन सा 23.5 डिग्री। अब सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने 30 लिख दिया, यहाँ पे आपने आधा लिख दिया, कैसा सर, तो समझो मेरा बात बाबू, मैंने क्या बोला कि 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट। आप बताओ 30 मिनट 1 घंटा का कितना होता है, आधा ही ना होता है, तो ये आधा क्या हो गया, आधा घंटा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा का निशान दिया था, ठीक है ना। तो जो कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री उत्तर से, मैं किससे बात करूं, 23.5 डिग्री उत्तर से देश को 2 बराबर भाग में बांटता है। और मैंने क्या बोला, जो पूरे पृथ्वी को कौन सा रेखा 2 भाग में बांटता है, विषुवत रेखा, ठीक है। और इंडिया को 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा। अब बहुत बच्चों को डाउट आएगा मन में कि सर ये जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी जो मकर रेखा है वो इंडिया को काहे नहीं बांटा, है ना भाई, क्वेश्चन डाउट में आएगा। तो समझो मेरा बात बाबू, मैंने अभी क्या बोला कि इंडिया की स्थिति कहां है, उत्तरी ध्रुव में। कहां पे, उत्तरी ध्रुव में। आप बताओ उत्तरी ध्रुव में आपको क्या दिखता है, कर्क रेखा दिखता है, और दक्षिण ध्रुव में आपको क्या दिखता है, मकर रेखा दिखता है। अगर इंडिया दक्षिणी ध्रुव में होती तब तो मकर रेखा काटती ना। अभी इंडिया है कहां पे, दक्षिण उत्तर वाला भाग में, तो यहाँ पे कौन सा रेखा काटेगी, कर्क रेखा काटेगी। तो यही वाला जो रेखा होता है इंडिया को 2 भाग में बांटता है, उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। पूछता है कि कौन ऐसा रेखा है जो इंडिया को 2 भाग में बांटती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। पूछेगा कितना डिग्री रेखा, तो क्या बोलेंगे 23.5 डिग्री रेखा या 30 डिग्री 30 मिनट का जो उत्तर का जो रेखा होगा वो इंडिया को कितने भाग में बांटेगी, 2 भाग में। अब सर वो 2 भाग क्या होता है, तो उसको एगो को हम लोग बोलते हैं उत्तरी साइड वाला जो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं दक्षिणी साइड वाला जिसको क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव। अब मान लो कि एगो बाउंड्री है, अब बाउंड्री ऐसे बाउंड्री को 2 भाग मार दिया, तो इधर वाला भाग बोलेंगे ना, तो जो ऊपर वाला जो भाग होगा, देखो अब इंडिया इधर है, तो ये उत्तर वाला भाग है, तो उत्तर में भी तो अपना अपना स्थिति होता है ना। तो उत्तर में अब मान लो सपोज दैट कि ये वाला हम लोग को मान लेते कि ये वाला हम लोग का इंडिया है, नहीं भी हो सकता है, मानने में क्या जो है, मानने में तो किसी को बापो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हमको सार मान लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, तो मान लेते कि ये वाला इंडिया है, इसमें जो 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको काट दिया बीच में, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी रेखा, उत्तरी ध्रुव।
उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो कर्क रेखा होता है, जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होता है, वो क्या करता है, इंडिया को 2 भाग में बांटता है। तो इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव। मिटाई देते हैं ना, दूसरा आदमी बोलेगा कि इसको इंडिया छापने नहीं आता है, आता है, वो भी दिखा देंगे हम लोग, टेंशन नहीं लीजिए। तो जो 23.5 डिग्री जो उत्तर वाला जो रेखा होता है, देश को कितने भाग में बांटता है, 2 भाग में। एक को क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा क्या होता है, दक्षिण ध्रुव। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अब आएगा मजा। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सर अब हमको ये तो पता चल गया कि उस डिग्री में जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, इतना में जाएंगे तो ये मिल जाएगा, सर पहचानेंगे कैसे कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं, बात है ना भाई। अब मान लो कि हम यहाँ से मामा घर जाना है, पापा बोले थे कि पूरब के साइड में जाना बेटा, अब पूरब में जाइए रहे हैं, जाइए रहे हैं, जाइए रहे, हमको पते नहीं कि हम कहाँ पे मामा घर है। तो पापा बोलेगा ना, देखने को बरगद का पेड़ होगा, है ना, आगे पे एक हरी क्या बोलते हैं, मेला होगा, दुर्गा मेला होगा, तो जान जाएगा नहीं भाई वो रास्ता, एक ब्रिज मिलेगा। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप देखोगे तो कैसे पता चलेगा, तो वो सब लोगों से हम लोग वो वाला इस जगह से बता देंगे। आप बताओ वहां पे एक बड़का जो पेड़ था तो वो कट जाएगा क्या, होगा ही। अगर मान लेते कि वहां पे एक नदी गुजरा, क्या नदी बंद हो जाएगी क्या, नहीं, वो रहेगी। तो उसी तरह अगर मेरे को अगर मान लो कि मैं पूरब के साइड से जा रहा हूं, तो मेरे को कैसे पता कि वहां पे क्या मिलेगा, दक्षिण के साइड जा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा। तो देखना कि जो मुख्य भाग से दक्षिण पूरब में आप देखोगे, मैं किसका बात कर रहा हूं, दक्षिण पूरब। आप बताओ यहाँ पे दक्षिण पूरब आपको दिख रहा है ना, ये है दक्षिण और ये है पूरब, ये बीच वाला जो है भैया ठो, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब। तो ये जो दक्षिण पूरब वाला हिस्सा है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर मान लो कि हम इधर से इंडिया जा रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, पहले क्या देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ हमको क्या मिल जाएगा देखने के लिए, बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगा। अगर ये वाला मिल गया तो समझ जाएंगे कि हम मामू घर जा रहे हैं, मतलब मामू घर हम पहुंच रहे हैं, बात समझ में आ गया। अब अगर मैं दक्षिण पश्चिमी साइड से जाऊं, किधर के मैं बात करूं, अगर दक्षिण पश्चिमी माने इधर से मैं जाऊं, देखो ये है पश्चिम और ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, मैं अगर इधर से जाऊं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाऊं तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेरे को लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, और साथ में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, अरब सागर। अब बहुत सा बच्चा कहले कि सर इसको दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं, पश्चिम दक्षिण क्यों बोलते हैं। अरे गधवा, इधर से कान ठो पकड़ो, तो ऐसे करके पूरा हाथ घुमा के कान ठो पकड़ो, पकड़ोगे तो कान ही ढोना, तो उसमें कोई लोचा वोचा नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इधर इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दक्षिण पश्चिम से जाऊं तो मेरे को लक्षद्वीप मिलेगा, लक्षद्वीप का समूह मिलेगा, और साथ में मेरे को क्या मिलेगा, अरब सागर। हाँ, अगर ये दिखने को मिल गया तो हाँ हम लोग सही रास्ते पे पहुंच गए, माने मामा घर का लगभग सामने सामने हम लोग पहुंच गए हैं। अब देखोगे कि अगर मैं उत्तर का बात, अब देखो ये तो हो गई, अब दिखता कैसे थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत झलकी बात कर लेते हैं, आकार पे बात कर लेते हैं। तो अब देखोगे कि भारत का जो उत्तर जो पश्चिमी इलाका है ना, देखो अब इधर से तो सर मैं आ गया, अगर मैं अगर इधर से मैं घुसूं तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि वहां पे क्या देखने को मिलेगा। तो अब देखोगे तो जो उत्तर पश्चिम जो इलाका है, ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, यानी कि इस वाले इलाके पे तो उत्तर पश्चिम और उत्तर ये वाला, और पूर्वी सीमा, यानी कि यहाँ देखो ये पूरब का सीमा और ये पूरा उत्तर पूरब, तो भी पूरब का सीमा हो गया। तो इस वाले सीमा से लेके इस वाले सीमा तक आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको नवीन बलित पर्वत देखने को मिलेगा। और नवीन बलित पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, हिमालय। क्या बोलते हैं, हिमालय। अब सोचने वाली बात है कि सर अब तो बोल दिए कि हिमालय को नवीन बलित पर्वत बोलते हैं, आखिर इसको नवीन बलित पर्वत क्यों बोले सर, क्यों इसको खाली हिमालय बोल के छोड़ देते, कहले 2 मिनट का टाइम वेस्ट किए। ये भी जानने वाली बात है बाबू। देखो हिमालय जो होती है वो हम लोग जानते हैं कि वो बर्फ का बना हुआ है, क्यों, क्योंकि हम लोग टीवी में देखे हैं कि जो भोलेनाथ बाबा जो थे वो हिमालय पे तपस्या करते थे, ठीक है ना, और वो कहाँ पे, बर्फ के ऊपर करते थे। तो ये बर्फ के ऊपर तपस्या करते हैं, यानी कि बर्फ माने आइस, तो आइस का जो बना हुआ है पूरा हिम का बना हुआ है। तो आप मान लो कि एक जगह क्या है कि हिमपात हो रहा है, यानी कि हिम गिर रहा है, और गिरते गिरते ऐसे लोडेड होते 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 क्या हो गया, एक पहाड़ बन गया। क्या बन गया, एक पहाड़ बन गया, ऐसे पहाड़ बन गया। अब बताओ जब हिम वर्षा हुई तो पहाड़ बन गया, अब जो ज्यादा धूप हुआ देगा तो क्या होगा, पिघलेगा ना भाई। अब बताओ हम लोग आइसक्रीम बचपन में खाए ना आइसक्रीम, तो जब आइसक्रीम तो फ्रिजवा से ऐसे निकालता था तो कितना मस्त होता था, वो गलता नहीं था। ये तो ये नहीं है, ये आइसक्रीम नहीं, मान लो आइसक्रीम है, वो गलेगा नहीं, लेकिन जब उसको कुछ देर के लिए रख देते धूप तो में क्या होता था, वो पिघलना स्टार्ट हो जाता था। तो मन कर रहा हमको खाने का, अभी ठंडा है, अभी मत खाना आप लोग, ठीक है ना, गर्म आने दो, खाना आप खिलाएंगे। तो ये जो हिमालय है फिर ये क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब पिघलना स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब बताओ साला हिमालय गायब हो गया है,
अब हिमालय तो गायब तो नहीं करना है ना हमको, तो मान लो कि फिर हिमपात होगा, फिर हिमालय बन जाएगा। ऊपर से गिरिया रहा है बर्फ, हिमालय बन गया। तो जितना पिघला उतना फिर बन गया, जितना पिघला उतना फिर बन गया, क्योंकि ये घटबो कर रहा है और ऊपर से हिम आ रहा है, तो ये बन भी जा रहा है। तो किसी ना किसी तरह ये फिर से बन जा रहा है, बार बार बन जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? नवीन। नवीन माने नया, बलित माने पिघलने वाला। और कैसा पर्वत? ऐसा पर्वत जो नया जो बार बार पिघलेगा और बन जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? नवीन बलित पर्वत। तो हिमालय को क्या बोलते हैं लोग? नवीन बलित पर्वत बोलते हैं। और साथ में आप देखिएगा कि अगर मैं उत्तर पश्चिमी, उत्तर वाला और जो पूर्वी वाले सीमा पे जाऊंगा, तो मेरे को वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हाँ भाई, इंडिया देखने को मिल गया। यानी कि वाह, सही में बाकी कि हम लोग अगर इस वाले इधर से है, इधर से मिलेगा और हिमालय दिख गया, बर्फ का पहाड़ देखने को मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ इंडिया आ गए हैं। ठीक है, अब बात समझिए। अब देखोगे कि सर अब इंडिया तो आ गया, फिर कैसे पता कि सर सही में वाकई में इंडिया है? तो अब क्या करोगे कि अब जो उत्तर का भाग देखोगे, वो भाग आपको कैसा मिलेगा? चौड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? चौड़ा मिलेगा। और अगर हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आप देख लो अक्षांश, मैंने बता दिया अक्षांश ये वाला है, तो देखो कितना है? 22 डिग्री। ये है 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इससे एक घरवा कम होगा, यानी कि इधर मोटा मोटी इतना। ठीक है, तो 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर हम हिंद महासागर की ओर जाए, है ना, कहां जाए? हिंद महासागर की ओर जाए, तो हमको ये धीरे धीरे क्या मिलेगा? सकरा मिलेगा। तो आप नीचे वाला देखोगे ना, आपको ऐसे एक भाग मिलता है ना कन्याकुमारी के साइड, ऐसा आपको क्या मिलेगा? सकरा। यानी कि धीरे धीरे क्या आपको दिखेगा? ये सकरा भाग आपको देखने को मिलेगा। और साथ में आप देखोगे कि पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा आपको? अरब सागर देखने को मिलेगा। और पूर्व साइड क्या देखने को मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। अगर हमको इतना कुछ देखने को मिल गया, चारों साइड से किधरों से घुसो रहा, ये सब हमको देखने को मिल गया, तो मान जाएंगे नहीं भाई हम कहां पे पहुंच गए? इंडिया पे हम लोग पहुंच गए। तो कोनो डाउट तो नहीं होगा मेरे को लगता है। एक बार आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आपका, आप इसका। तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और बात करेंगे कि अभी तो हम लोगों ने स्थिति का बात किया, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया का आकार के बारे में। और चूंकि पता है कि आप लोग हम 10 से 20 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाते नहीं है, तो उससे ज्यादा तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं, मेरे को खुद पता है। तो जो लोग लास्ट तक वीडियो देखोगे उसको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। और नहीं आया तो कमेंट में जरूर सेशन डालना कि सर कैसे अब समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो उसको हम और समझाने का ट्राई करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जितने लोग चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और जो बगल में घंटे का बता ना बेल का आइकन, उसको भी टच कर दे, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, तो आप पहले देखोगे और पहले पढ़ोगे और पहले सीखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।